नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर प्रखंड अंतर्गत सोहसा पंचायत के फुलवरिया गांव में बीते शाम करीब 6 बजे घर में लगी आग। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि जब तक कुछ लोग समझ पाते, आग ने घरों को अपनी आगोश में ले लिया। अगलगी में अनाज, जेवर, बर्तन, कपड़ा सहित लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। वही इस घटना को लेकर पीड़ित किताबुद्दीन शाह ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई क्यामुद्दीन शाह के साथ आफ्ताब आलम पिता निजामुद्दीन शाह ने विवाद किया था। इस विवाद में मैं गवाह के रूप में मैं अपना सही गवाही दिया हूं, जिसको लेकर मुझे पहले ही उनके द्वारा धमकी दिया गया था, ज़्यादा तेज बनोगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उजाड़ कर यहाँ से भगा देंगे। पीड़ित किताबुद्दीन ने बताया कि बीते कल मैं और मेरी पत्नी अपने लड़की की शादी के लिए लड़का देखने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर गया था। घर पर सिर्फ मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, जिसका फायदा उठाकर आफ्ताब आलम पिता निजामुद्दीन शाह ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वही जब हमारे संवाददाता इस घटना को लेकर आफ्ताब आलम से संवाद किया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पर बेबुनियाद झूठा आरोप लगाया जा रहा है। रिपोर्टर मोहम्मद रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं रामनगर प्रखंड के सोहसा पंचायत के फुलवरिया गांव में मैं मौजूद हूं और आपको मैं यहां पर एक बहुत भयावह स्थिति दिखाऊंगा। यहाँ पर स्थिति यह है कि कल शाम को 3 घरों में आग लग गई और मैं आपको दिखा दूँ, यह वही घर है जिसके लिए आदमी पूरी ज़िंदगी की कमीनी को लगा देता है। खासकर उसके लिए यह भयावह स्थिति बहुत मायने रखती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। घर बनाना एक ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, खासकर वो पक्के का। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये पक्के का मकान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों का आशियाना यही था। कल शाम में को 6 बजे इनका आशियाना उजड़ गया और मैं आपको दिखा दूं तमाम का तमाम। इसमें से जो जान माल की क्षति तो इंसानों की नहीं हुई है, हाँ, लेकिन जो माल था, जो इसमें रखे गए सामान थे, सारे के सारे जल गए हैं। और वहाँ पर दिखाइए हमारे कैमरामैन साहब, इसमें से जो भी सामान निकाले गए हैं, छोटे मोटे रजाई वगैरह, बिस्तर वगैरह, बर्तन वगैरह वहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर ये भी मैं आपको दिखा दूँ, दिखाइएगा आगे इसकी स्थिति क्या है। ये टोटल जल के खाक हो गया है। इसको दिखाइए, ये इसकी टाटी बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, ठीक है। तो चलिए, मैं जो यहाँ के पीड़िता लोग हैं, मैं इनसे मुलाकात कराऊंगा आपको, हालांकि क्या वजह है तो आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या स्थिति है। ओके सर, आपका? मोहम्मद क्यामुद्दीन शाह। ये जो जिनके घर में आग लगी थी, ये आपके कौन है? ये हमारा छोटा भाई हूँ। आग कैसे लगी थी, क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ बताइए। आग लगल सूरत पर जे हमारा से 22 तारीख के लोग हमारा के मारल लोग, पीटल लोग। कौन मारे पीटे लोग? और जमालुद्दीन शाह, मैनुद्दीन शाह, नजारुल शाह, आफ्ताब शाह, 8-10 आदमी हमारा के घेर के घर में घुस के मारल लोग। केहू छोड़ो ना रहे लोग, डरे केहू गवाही देवे वाला ना रहे। हमार सहारा लेके हमारे अपना भाई के गवाही देवे खातिर गए नहीं, ओकरा खातिर ही हमारा के धमकी दिले रहे लो, तारा के घर गाँव में से उजाड़ दहली, तारा यहाँ से घर फूँक दे के बा, घर फूँक के यहाँ से भगावे के बा। तो हम गए नहीं कुदारी चलावे, आवतानी तो देखतानी तो मार घर जर के राख भइल बा। शाम में हाँ, शाम खान 6 बजे दिन। आइए, जो यहाँ की महिला है, पीड़ित है, ये फिलहाल तो इस समय बहुत दुख में है। और मैं आपको ये भी मैं बता दूं, और इस समय प्रत्येक व्यक्ति भी दुखी में ही रहेगा, क्योंकि उसका आशियाना लूटा है, घर जला है। कुछ छोटी मोटी बात नहीं होती है। सर, सुनने में आया था कि यहाँ पर एक लड़की की शादी भी लगी थी जी, कुछ दिन पहले शायद होगी। जी। तो और हमार भाई नहीं घर नारलन घर है, हमार भव है। हमार भाई गए रहे लोग लड़का के देखे में, अपना बेटी खतरा लड़का देखे। आज 3-4 दिन से घर सुना सन्नाटा, छोट छोट बच्चा रसन, अब बेटा लोग दोनों जना कमाए गए रहे लोग। आप कौन है? कोई ना रहा। आपका घर है? हाँ, क्या हुआ था? आग कैसे लगी थी? आप लोग कहाँ थी? हम नहीं ना रहनी। आइए, मैं जो इस घर के युवा है, मैं चाहूँ इनसे मिलवाऊँ। हालांकि इसी घर के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन अगर उनका साल या 2 साल का पूरा जत्था अगर इस घर में जल जाए तो बहुत दुख होता है। सर, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सरफुद्दीन सर। कैसे सर यहाँ पर लगी थी, किस प्रकार? अब हमने के तो रहनी जाना, हमने के तो बाहर रहनी है, सुननी जान तो कब हमने आए हैं आप?
सवेरवा ही नहीं है, कहाँ पर आप थे? लखनऊ में। अशोक सर, आप क्या कहेंगे, आप कब आए हैं? हम भी सर सुबह ही आए हैं, हम भी बाहर थे लखनऊ में। क्या आप कौन सा काम करते हैं? हम पेंट पीओपी का काम करते पेंट हैं, POP। मजदूरी वजदूरी। तो आप तो कुछ इसके बारे में मतलब मालूम नहीं है कि आग नहीं, कैसे लगी। हमको मालूम फिलहाल चलते हैं, मैं आपको चलता हूँ, जो यहाँ के पास के आस पड़ोस के लोग हैं उनसे मैं चाहूँगा आपको रूबरू कराऊँ। मैं चाहूँगा मैं इंसुला सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, आपका सर शुभ नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद आलमगीर। कैसे सर इस आग के बारे में कैसे लगी आग, और आप लोग कैसे काबू पाए इस पर? मतलब आग लगी तो उस समय मैं नहीं था, जल रहा था, उसके बाद मैं आया, मैं गाड़ी लेकर चला गया था दूसरे जगह, आया तो देख रहा था घर चल रहा था, तो हम लोग भी अपना घर में लगा हुआ था दीवार टाइप में, तो पाइप उप लाकर बुतवाए लो। स्टार्टिंग क्या हालात है मेरे को हालात मालूम नहीं, है। लेकिन इतना आपको पता है कि आग यहाँ आग पर लगी थी, मेरे भी दीवार में पकड़ा हुआ था, तो हम लोग पानी से बुतवाए लो। और मैं चाहूँगा यहाँ पर मिलो, आइए भैया, आइए, हेलो, आइए। लगभग कितने जान माल की क्षति हुई है, क्या कि यहाँ पर आपका जला हुआ है? यहाँ पे समझ लीजिए सोना चांदी 1 लाख रुपया कैश था, बहन का शादी करने के लिए हम रखे थे, उसी के लिए लड़के भी देखने गए थे मम्मी पापा। तो हमें कल शाम को 5:30 बजे पता लगा कि घर में आग पकड़ लिया है, तो हम रात आए हैं सुबह 6 बजे। और कुछ लोग को भी कुछ हताहत हुई कि नहीं, लोग मरे? अब हमको लोग- इतना नहीं, मतलब इसमें लोग ठीक है ना, घर वाले? हाँ घर वाले तो अभी सुरक्षित है, बाकी जान माल तो बहुत नुकसान हुआ है। तो जान में क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? अरे एगो खोसी मर गइल बा, जर गइल बा, आ एगो बकरी, एगो बछरू, गाय तो खैर खोल के हाँक दहल लो, गाय बच गइल बिया, धान चाउर भी जर गइल बा, टोटल जल गया है। टोटल एगो चीज में से खर के सामान नहीं निकला। बाकी वह घींच तान के वह गुदरा गुदरी या 2-4 गो कपड़ा उपड़ा बचल बाटे सर, वह अच्छा, सामने बा। और जो यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, जैसे हमारे मुखिया जी हैं, सरपंच साहब, वार्ड साहब, कोई आया था कि नहीं आया था इस समय? ये बार आए रहन मुखिया जी, क्या बोले, कुछ तो- बोले नहीं बोलेंगे? 5,000 रुपया दे के गइला हँ, वो अपने पास से दिए? वो अपने पास से दला बहुत हँ। बड़ी चाचा, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती कल्याण है के जितना साधन होई हम पहुँचवाएम सरकार से की लड़ तरफ के। से। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि मुखिया इस मजबूरी में आए और ना थोड़ा वो आप अइला हन help करें। मुखिया जी, आ 5,000 रुपया काट के दलन सहयोग में, कलन की और हम सहयोग सरकार से हाँ, लड़ हाँ, के हम दिवाए। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, चूँकि उस योग्य हैं, चूँकि इस समय इस मतलब विपरीत काल में कोई आपके साथ था, ये बहुत मायने रखता जी है, जी जी चूँकि हर एक लोग दुख में मजबूरी में साथ छोड़ देता है। जी। और इस बात की मैं अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ के लोग, जो सरकार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उससे अपने बारे में? सरकार से हम यही चाहेंगे कि हमारा बच्चों लोगों का कुछ हाथ मिल जाए, घर बनाने का एथी मिल जाए, और सरकार से हमारा यही आवेदन है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों लोगों का सहारा मिल जाए। हमारे भाई तो घर नहीं थे, मगर भतीजा है छोटे छोटे, वो बेसहारा है, बेघर का है, तो उसको सरकार की तरफ से कुछ मदद हम चाहते हैं मांगने के लिए। ये परिवार थे, ये लोग थे उस जगह के जहाँ पर कल शाम को आग लगी थी। और अब मैं आपको ये भी दिखा दूँ, अभी 10 से 20% इसमें आग है अंदर, और यहाँ पर बुझाया जा रहा है। 6 बजे से आगे लागल बा, ये बेर ले जरते बा, रउआ सामने बुताओ तनी जा, बच्चन के ले लेके बच्चा वही तरह घाम में ठाड़ा पड़ा, कोई सहारा नहीं के जा। सरकार से हम ये कुली अपन सहारा के बच्चन के लिए कुछ सहारा मिल जाए। बहरहाल ये थी सरकार से अपील कि सरकार कुछ न कुछ सपोर्ट करे। और अभी जो आगजनी शाम को कल लगी थी, आप कौन है? हम घर के सदर सही घर के मालिक हैं जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद किताबुद्दीन साहब। किस प्रकार वो घटना घटी, आप इसको बताइए। पहले से झगड़ा था हमारे भाई के ऊपर, हमारे भाई के घेर के मुँह आने के प्रयास किया, हमने गवाही दिया, उसमें बोल रहा है कि ये दोनों आदमी को यहाँ से उजाड़ कर भगा देंगे, घर में आग लगा कर फूंक दिया। हम चले गए अपने लड़की के खातिर लड़का देखने। तो आप उन पर किस बुनियाद पर आरोप लगा रहे हैं? मीटिंग करके ऐसा ही बोल रहा था कि हाँ हम लोग उजाड़ देंगे, जला देंगे। आग लगाने से पहले वो लोग, आप लोग? हाँ हाँ, आग लगाने से पहले तो इस बात को आप कभी, जो आपके प्रधान जी हैं, मुखिया जी है, चाहे थाना वगैरह, कुछ थाना में हम सूचना दिए हैं उस समय? नहीं, पहले वाली बात पर कि जो लोग धमकी दिए हैं। हाँ हाँ, वो भी सूचना दिए हैं। उसकी कॉपी है या नहीं है? लिखित में दिए हैं या ऐसे? नहीं, लिखित में नहीं, ऐसा ही मोबाइल से बोले हैं उस समय में। उस समय में। और कुछ इस घटना को कोई ऐसा आदमी है जो देखा है, बताया? हाँ, हमारा लड़का जो है वो कहाँ देखा है है, यहीं पर है। ये है। हाँ,
बाबू कहाँ नाम पड़ेगा आपका? शायद सा यहाँ देखिए, यहाँ घटना कैसे कैसे हुआ? आप कहाँ थे जब घटना घटी तब? मैं कोला में रहनी हूँ तो 4 आदमी आए रहे तो दो आदमी नु एक पेट्रोल ले ले रहा लोग, एक आदमी पेट्रोल ले ले रहा तो छीट डला सा, छीट के आगे धरा के चल गए लोग। और जब हम कहनी जे का धरा तो रहे तो कहत लोग ते चुपचाप रहो ना तो तुरु कहीं में झोंक दे। घटना कितने बजे का है? 6 बजे के। सर आपका नाम क्या हुआ? आफ्ताब आलम। वहाँ पर देखो पुलिस क्या। और सर ये जो आपके यहाँ कल शाम में आग लगी थी 6 बजे, जी तो उनका आरोप है उनके पड़ोसियों पर, जी, ये और तो आप भी उनके पड़ोसी हैं जी। तो इस संदर्भ में आप क्या कहिएगा? जी ये तो बेबुनियाद है। इसलिए एक और जैसे मान कर चलिए, वो जब खाना बना रहे थे वो लोग, तो एक लड़की है अर्जिना नाम का, जो हमारे पड़ोस में ही है, समझिए उनका टाटी और उनका टाटी एक ही है, तो वहीं पे थी। तो ये पतई में आग लगा, पतई से खाना बना रहे थे, तो वो बुझा रही थी, लेकिन ये लोग नहीं बुझा रहे थे। तो ये भाग कर गई उधर, लोगों से कही ये आग उधर उसके घर में लग गया। तो सारा लोग गया, तो उनका लड़का लगा डर से कहने जे हम लोग को मारेंगे आएंगे। तो इनका बाप मातारी नहीं थे, तो कहने लगे जे डर से जो मारने लगेंगे आएंगे, तो बोलने लगा जो लाइन से आग लगी है। तो वहाँ पे मुकुल भी थे और तूफानी भी थे और लोग भी थे, बहुत लोग थे। तो वो बोलने लगे जो लाइन से आग लगी है, सब लोग मिलकर बुझाए, हम लोग भी उसमें शामिल हो गए तो बुझाने के लिए। लेकिन वो ऐसे आग थी जो उसमें आग में कोई जलने तो जाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा लुकार हो गई थी। सीधे आप पर आरोप है, ये बेबुनियाद है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी ये हमको फंसाया जा रहा है। जैसे जो लड़कियां का आप जो बयान ले रहे हैं, वो लड़कियां इनका क्या है ये पूछिएगा, कौन है? वो हमारे परिवार का ही है, लेकिन उन लोगों से बोलचाल हम लोग का नहीं रहता है। इनका चाचा का लड़की है, लेकिन हम लोग से बोलचाल नहीं रहता है, वो उन लोगों की तरफ रहती है जो जिनके पैर में पड़ कर ये लोग केस कर रहे थे। जो अर्जिना नाम का ये बोल रहे हैं, खास चाचा का लड़की है। तो क्या कहिएगा सर आप इसके संदर्भ में? इनके संदर्भ में पूरे गांव का लोग है, पूरा गांव के लोग से भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? चाचा का लड़की है तो उसमें क्या कहेंगे, लेकिन रहती है उन लोग से हम लोग के खिलाफ रहती है। ठीक है, आइए जो केस करा रहा है ना, ये मैनुल्ला है, वही ये सब रचना रचवा रहा है। 76 केस भी करवाए हैं इन लोगों से, जबकि कोई गांव में नहीं जानता था ये झगड़ा हुआ है चाहे कुछ हुआ है। और जाकर क्यामुद्दीन का बीबी 76 केस कर, जब पुलिस आया तब हम लोग जाने तो नकल निकलवाए तो पता लगा 10 आदमी पर केस हो गया है। सर इनका नहीं, देखिए सुनिए, सवाल इनका आरोप ये आप पर है हाँ। कि आपसे कोई केस करवा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कोई नहीं है। हमारा संपत्ति जला हुआ है, हमारा खुद मतलब हमारा मर्जी से जो हम कर रहे हैं अपने मर्जी से कर रहे हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं है। सवाल फिलहाल पिछले टाइम में क्या हुआ वो हम मायने तो नहीं है वहाँ, अभी जो आगजनी हुई इसके बारे में ये बहुत मतलब इससे पहले हम लोगों का ऊपर वार्निंग मिला हुआ था कि मतलब ऐसे कर देंगे, जला देंगे, यहाँ पे नहीं रहने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, कुरान शरीफ रखवा कर इनसे पूछ लीजिए जे हाँ कोई वार्निंग दिया था चाहे कुछ इसको बोला था, कुरान शरीफ रखवा कर पूछवा लीजिए। बहरहाल सर तो इनका आरोप आप पर है कि आप लोग इनको धमकी दी है। हाँ तो वही बोल रहा है ना, कुरान शरीफ रखवा ये कर लोग पूछवा उसी लीजिए। बेस पर कह रहे हैं हाँ, कि हो सकता है कि शक आप पर। तो वही बोल रहे हैं ना। सुनिए, मतलब जो है एक बार ऐसे हुआ था कि मतलब इन्हीं से मतलब कलम पाक पे हाथ रखवाइए कुरान पे कि इनके सामने हम कितने गाली और बात सुने हैं, इन्हीं से रखवाइए। बुलाइए, मंगवाइए। नहीं देखिए हम रखवा रहे हैं, मैं पहले बता रहे हैं, विवाद बता रहे हैं, इसमें कुरान की कोई बात नहीं है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अभी एक चीज़ इसमें और बता कुरान रहा और हूँ, मस्जिद और अल्लाह को न तो लायक सुनिए, बैठे एक चीज़ रहो। और बता रहे हैं, इनसे इतना ही हुआ है जे बहुत पहले 2-3 महीना पहले ये हमारे जैसे हमारे दीवार के ऊपर रख रहे थे, पहले से बाहर जितना है क्योंकि दीवार वहाँ पे है, तो रख रहे थे, तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन हमारे अम्मी आई एक बार, तो वहाँ से लीक हुआ था पाइप वाइप, तो हम बोले जे यहाँ से हटवा देगा तो सफाई रहेगा इधर। तो ये सुनिए ना, बता रहे विवाद का इनसे नहीं, तो इनसे मसला हल कैसे होगा? आप लोग इस पे जरा मसला हल जब फंसाएंगे तो मसला हल कैसे? जब दूसरे के फेर में रहेंगे तो मसला हल कहाँ होगा? जब फंसाएंगे तो, जब नहीं फंसाएंगे तब ना मसला हल होगा।
मसला हल हम करने वाले नहीं देखिए, चाहे कोई भी हो, चूंकि आप लोग यहाँ के आसपास में रहने वाले पूरे गांव का लोग जानता साथ है। देखिए, साथ में मिलकर रहना पड़ेगा। तो हम तो वही आप मिल लोग कर रहना उचित है। चाहते हैं चाहे क्योंकि आप आज हो- तक अगर विरोधी ये है कि मतलब जो है हमारे डैडी मैनुल्लाह जो है उनके साथ मतलब उठना बैठना रहता है। अगर कोई चीज़ का कमी होगा तो वही हमें पूरा करते हैं, ठीक है। इन लोगों से उनका जो है पंगा चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, तो हम लोग उनके पास जाते हैं मतलब ऐसे कोई काम वाम के लिए, तो ये लोग उन्हीं वजह से हम लोगों के साथ विरोधी किए हैं। इसीलिए वो कर रहे हैं जो महिला को रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मान कर इस संदर्भ में क्या तो कहिएगा। हालांकि ये बात जितनी आगे बढ़ेगी नुकसान उतना ही होगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नहीं आए, हम लोग आएंगे खबर बना के जाएंगे, काम खत्म। लेकिन आप लोगों को सर यहाँ पर रहना है, क्योंकि हमेशा के लिए ही रहना पड़ेगा। क्या पता कहीं ये बात देखकर आपके बच्चे, इनके बच्चे फिर झगड़ा करे आने वाले टाइम में। देखिए, तो इस संदर्भ में सर आप क्या अब बोलिएगा? देखिए ये जितनी भी बात हो रही है ना, राय दीजिएगा। ये आग लगी वाली जो बात है ना, ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आग अपने आप लग चुका है खाना बनाने से ही, ठीक है। ये हकीकत है, ये स्पष्ट है। दूसरी बात है कि हमारे पास उसका साबुत भी है, हमारे पास 10 आदमी 20 आदमी है, उसका हम साबुत देंगे, ठीक है। आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, लेकिन साबुत हम देंगे। सर तो ये फिलहाल ये मसला कोर्ट का है और थाना का है, वह अगर अपना जांच पड़ताल करेगा कि क्या वजह है, आग कैसे लगी थी। नहीं, दूसरी बात यह है कि मान कर चलिए 10 आदमी पर ये 76 केस हुआ है, ठीक है। उसका भी जांच पड़ताल होना चाहिए। केस कोई भी वो यही वजह है। नहीं थाना की समस्या है। देखिए, अब बता रहे हैं, दोनों भाई रहते हैं मैनुल्लाह के यहाँ, तो एक भाई 76 केस करवा दिया है, दूसरे भाई से ये लोग ये केस करवा रहे हैं। ये तो अचानक, वो भी नहीं लगाए हैं जानकर, अचानक लगा है। लेकिन इसी में ये चाहते हैं लपेट देने के लिए हम लोगों को, जो इधर से भी करवा दें एक, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं जो इतना तंग कर दें जो गांव छोड़कर ये लोगों को ये बात भी करते हैं जो उसी के साथ रह जाता है जिसका ठेवना तोपा रहा है, उसके साथ नहीं रहता है जिसका। सर ये बहुत हमको अच्छा लगा कि आप लोग अपनी इस खबर पर राय दिए। आपके जो आपके आसपास में आग लगी थी, आप उन्हें कौन है? हम पड़ोसी हैं। तो उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा आग लगाई गई है, इसमें आपकी है साजिश, इस पर आप क्या कहेंगे? आग लगे तो हम दौड़ कर गए बुताना, सारा लोग बुता रहा था, तो उनको घर के बच्चे बोल रहे थे कि खाना बना रहे थे, ऐसे आग लग गया। कोई कह रहा था कि लाइन से आग लग गया, तो वो कह रहा था, उसको मार रहा था कैमदीन कि कहो फलना आदमी को। तो आफ्ताब को और छोटे को कहा कि बोलो, ये एक लड़का था छोटा, बोला कि तो बोला कहना कि छोटा और आग इसी लगाया था आफ्ताब। तब हम कहे कि अरे झूठ बात क्यों बोल रहा है, फंसा क्यों रहा है, ज़मीन का मामला ऐसे तू हमारे लड़का को फंसा रहा है। ये बताओ ना, तुमसे झगड़ा हुआ है ना कुछ ऐसी तकरार हुआ है ना तुमसे, इतनी हम अखलाक मोहब्बत से आपको रहते हैं, तू हमको फंसा रहा है दूसरा के चक्कर में पड़कर। ऐसे करके ऐसे भीतरे वो जाकर हम पर 9-10 आदमी पर केस कर दिया, और वो 76 केस कर दिया। हमको मालूम नहीं था, पुलिस आया। पहले की बात नहीं हो रही, आज ये आग वाला कहेंगे कि हमारा ये बिल्कुल बेअन्याय फंसा रहा है बेचारा, और हम कुछ नहीं कहे, हमारा पूरा गांव के लोग बुता रहा था आगे, हम भी बुता रहे थे। पहले कहे ना हम जो आगे लाइन से रहा है, कोई कहा था कि भात पका रहे थे तो जल रहा था, तब वो सिखा रहा था उसको, जो कहो जो फलना आदमी आगे धराया है। किसको सिखाया जा रहा था? ऐसे उसका लड़का को, किताब को लड़का को सिखा रहा था कि कहो कि आफ्ताब और छोटे धराया है, अब मारा उसका पर से। नाम क्या है? किसको? लड़कों का नाम हम नहीं जानते हैं, सब आदमी था। अरे बहुत लोग था, मुकुल थे और ये तूफानी थे। आपका नाम क्या है? हमारा निजामुद्दीन। और आप इनके पड़ोसी हैं जी। के बारे में जो हमारे यहाँ के मुखिया जी है, मैं चाहता हूँ इस मुद्दे पर, इस समस्या पर, ये जो आगजनी हुई है, इस पर क्या राय इनकी है। सर नमस्कार सर। नमस्कार। आपका सर स्वागत है सर हमारे वेब इंडिया न्यूज़ चैनल पे सर। तो मैं चाहूँगा सर आप अपना नाम बताइए और पंचायत का नाम बताइए। मेरा नाम इम्तियाज़ खां हुआ। जी। मैं सौसा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। और हमारे पंचायत में एक फुलवरिया गांव है। कल शाम को हमको खबर मिला कि किताबुद्दीन शाह के घर में आग लगी है। मैंने दौड़े आया तो आग, घर जल गया था, टोटल जल गया था। 3 ठो घर था, एक किताबुद्दीन शाह का था और 2 उनके लड़के लोगों का था जो उनसे अलहदा रहते थे।
तो तीनों घर जल के खाक हो गया था। हम लोग उसी तरह फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, बुलवाए और उसको आग पर काबू पाया गया। हाँ, सीओ साहब से बात किए, सीओ साहब कहे कि आवेदन कल दिलवा दीजिएगा मुखिया जी। हम सुबह आए और आवेदन के लिए तो किताबुद्दीन शाह घर पे नहीं थे अभी। अब अभी देखिए आपके सामने आ गए हैं, अभी ये पहुंच रहे हैं मोटरसाइकिल से, आपके सामने वो हैं। ये कौन है? यही किताबुद्दीन शाह है। तो हमने सहयोग राशि के तहत उनको जो हमको मिला 4-5 हज़ार रुपया उनको। अच्छा सर, जो पीड़िता लोग हैं इनके द्वारा आप उनको सहयोग राशि दिए हैं, क्या इसके बारे में बताइए कुछ? ना जो तो हम लोग का एक बनता है कि हमारे पंचायत में उसका घर तो टोटल सब पूरा संपत्ति जल गया है। हाँ, यहाँ खाने पीने का तक कि कोई उसको नहीं है, तो हमारा तो धर्म बनता है कि अपने पॉकेट से जो भी हो जनता हमारा जनता। हाँ, दिए 5,000। सराहनीय है। अर्थात इस तरह का कोई भी घटना या इमरजेंसी सर होता है, आप इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसी बात की आपकी जनता से उम्मीद है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिएगा। जो भी हो आप अपने में इसको हल कीजिए, चाहे भाई का हो चाहे पड़ोसी का, जो भी हो। और ये इस खबर की सत्यता क्या है, हकीकत क्या है, मैं चाहूँगा हमारी खबर को देखकर प्रशासन या कोर्ट इस पर छानबीन करे और सही से कार्रवाई करे। और सबसे मसला ये है कि कार्रवाई के साथ साथ यहाँ पर यह एक बात को रखे और इस आश्वासन दे कि हाँ कि यहाँ पर शांति कायम रहे और इसके बाद किसी भी प्रकार का हिंसा न हो और ये लोग साथ में मिलजुल कर रहें। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर।